दोस्त, इसके पीछे वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में या 5 में आपको मैंने क्या दिया, 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसमें हम 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देते हैं और उसके बाद हमारा जो ये टेबल वाला फॉर्मूला था ये सब सिद्ध हो गया। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो इसका हमने ज्ञात कर दिया। अब इसका बचाव, ठीक है। अब आपके सामने मैंने पहले भी एक पिक्चर बनाया था, फिर एक पिक्चर बना रहा हूं, यानी कि एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। आप सब कोई ध्यान से इसको देखेंगे। अब यहां पर इसको क्या कहते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है। अब हमको 0 डिग्री में जाना है। क्या करना है, यानी कि अब ऐसा हमको एंगल बना देना है कि ये हमारा क्या बन जाए, 0 डिग्री का बन जाए। देखिए लंब में से मैंने क्या कर दिया, कुछ को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। आगे देखिएगा, यहां पर देखिए लंब और छोटा हो गया, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब ये क्या होता है, P का होता है, ये क्या होता है, H सॉरी B का होता है, और ये क्या होता है, H का होता है। एक और पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और लास्ट पिक्चर आप देखेंगे तो हम लोग को ऐसे मिलेगा, यानी कि ये जो लंब है वो क्या हो गया, 0 हो गया, और ये कर्ण जो है वो किस पर आ गया, B पर आ गया। ये देखिए कर्ण लेटते लेटते आकर के इस पर क्या हो गया, लेट गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया। कौन 0 हो गया भैया, अब आप जानते हैं कि एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक होता है कॉसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, और एक होता है कॉट थीटा। अब आप जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, टैन थीटा बराबर होता है P बटा B, उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर होता है H बटा P, सेक थीटा बराबर क्या होता है, H बटा B, और टैन थीटा बराबर क्या होता है, B बटा। इतना आप लोग जानते हैं। अब जस्ट इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, आप उसको देखिएगा। जस्ट इसके बाद हम लिख रहे हैं साइन 0, क्या लिख रहे हैं, साइन 0, कॉस 0, टैन 0, कॉसेक 0, सेक 0 और कॉट 0। ये सब 0 डिग्री का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब साइन, अब देखिए साइन थीटा में P है, और P यहां पर क्या हो गया, 0, और H है, H क्या हो गया है, B हो गया, H क्या हो गया है, B हो गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि क्या हो जाएगा, पक्का बाबू, नीचे देख रही है, बहुत मार मारेंगे। अभी cos 0 है तो cos का B बटा H होता है, तो B तो यहां पर B है, ठीक है, और H भी क्या हो गया है, B हो गया, तो E कट जाएगा तो क्या बनेगा, tan का होता है P बटा B, तो P क्या हो गया है, 0, और B तो क्या हो गया है, B है, तो ये क्या बन जाएगा, 0। उसके बाद देखिएगा H बटा P, H बटा P। अब H तो B हो गया है और P जो है वो 0 हो गया है, P खत्म हो गया है ना लंब, तो क्या बन गया। आगे देखिएगा सेक का जब हम लोग देखेंगे तो H बटा B, हाँ, तो H भी क्या हो गया है, B हो गया है, और B भी क्या है, B है, तो इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, A। आगे नेक्स्ट वे में जब देखेंगे कॉट में, तो कॉट में आप देखेंगे तो एक B है और एक P है,
तो बी तो बी ए है और पी क्या हो गया है, जीरो। और जैसे ही जीरो हो गया तो क्या बन गया, अपरिभाषित। अपरिभाषित कहिए चाहे इनफाइनाइट कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है। अब ये 10वां लेवल तक के लिए ये बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे रट कर जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप तो रटवाते हैं, तो हई का है, हई इस समझाए हैं नहीं, क्या करिएगा, कुछ लोग सठिया करके पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो मतलब YouTube पर मार्केट बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे मास्टर रटवाता है सब, तो ये क्या है, हई कहिएगा तो इसका धागा खोल देंगे, ठीक है ना। आइए इस पर भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो अभी क्या चीज है, अभी तो ये 10वां के लिए वो चीज जरूरी नहीं ना है। आप लोग ही मत समझिए कि मास्टर खाली रटवाता है सब, किसी भी टीचर का दोष, टीचर इसी तरह नहीं ना बन गया है, इतने बच्चों को पढ़ा रहा है, हाईएस्ट मार्क्स 466 है भैया, 459 है, 460 है, 457 है, कहां से आया है, रटवाने से आया है। जब जरूरत पड़ता है तो रटना भी पड़ता है, समझ रहे ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए।